गुड इवनिंग टू ऑल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जेई मेंस 2021 मॉर्निंग शिफ्ट 24 फेब सुबह का पेपर पूरा 30 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं हूँ। तो प्लीज़ इस 30 क्वेश्चन को देखें जिन बच्चों का पेपर 25 से 26 में है, और उसको एनालाइज करेंगे कि इसी टाइप के ही क्वेश्चंस पेपर बने हैं। तो 30 के 30 कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ EduFly पे मिलेंगे। तो अगर आप नए व्यूवर्स हो, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करें। आपको क्लास 12th 11th जेई मेंस एडवांस सारी चीज़ें मिलेंगी, तो चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। 30 के 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो प्लीज़ एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द इक्वालिटी फैक्टर विद L की वैल्यू। इंडक्टेंस दिया है, L बराबर दिया है 2 × 10⁻⁴ हेनरी, और क्या दिया था यहाँ पे, रेजिस्टेंस दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था। तो पहला क्वालिटी फैक्टर याद करो, AC अल्टरनेटिंग करंट क्वालिटी फैक्टर का डायरेक्ट फार्मूला था Q बराबर ω/L/R। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2πf। f की वैल्यू कितनी, 10 × 10⁻⁶ इंटू L की वैल्यू इंडक्टेंस दिया है 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई R की वैल्यू रेजिस्टेंस कितना, 6.28। तो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3.14 होता है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा 10⁻⁴ 10⁻+6, तो बचा 10⁻²। तो 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 10 × 2, तो 20, ये हो गया 20, ये हो गया 20, ये हो गया 100। तो आंसर कितना है, 2000 इसका आंसर था। ठीक, तो पहला क्वेश्चन डन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम हुज रिलेटिव परमिबिलिटी μr बोथ आर इक्वल टू 2 रिलेट इफ इस बोला इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज x इंटू एक्स, मतलब वही x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात थी, देखो क्या क्या दिया है आपके पास μr और ये एप्सिलॉन r दोनों की वैल्यू 2 दिया है। रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी दोनों की वैल्यू 2 दिया है। तो अब पहले मीडियम की वैल्यू निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम n बराबर क्या होता है, √ऑफ एप्सिलॉन r इंटू μr। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, n की वैल्यू √ऑफ 2 × 2, तो मतलब क्या आ गया 2। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता हो गया तो क्या स्पीड ऑफ लाइट बता सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट अगर एयर में होता है, याद करो स्नेल्स लॉ ये कहता है साइन I बाई साइन ऑफ R बराबर N2/N1 इज इक्वल टू V1/V2। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2। तो अगर 2 वाले मीडियम में जा रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 1 बराबर C डिवाइडेड बाई V। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बराबर 2V बराबर C, तो V बराबर C/2। तो C/2 मतलब आंसर क्या होगा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर होगा 1.5 10⁸8। तो मुझे यहाँ पे चूंकि आंसर दिया है 10⁻7 में 10⁻−10⁸8, तो यहाँ पे 10⁻7 में आंसर है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 10⁻7। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या भर देंगे, 15 भर देंगे। सिंपल एज दैट। साथ में बने रहिए। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई कितना वैल्यू, 15 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी, 15। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन भी देख लें क्या दिया है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इफ लिथियम +2 प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल देन मास ऑफ, यहाँ पे मास ऑफ Li+ की वैल्यू दिया है 8.3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो उसका क्या पूछ रहा है, उसकी वेवलेंथ बताएं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ लिथियम +2। तो इसकी हमें वेवलेंथ बतानी है। तो वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, वेवलेंथ का फार्मूला आपके पास पता है कि वेवलेंथ होती है लैम्डा बराबर h/p, और p बराबर होता है mv। डायरेक्ट आप इस पे आ जाओ, 2m इंटू Q इंटू V, डायरेक्ट ये फार्मूला। तो यहाँ पे अगर हमें मुझसे क्या पूछा है,
लिथियम ये सब दिया है, तो यहाँ पे पूछा है लिथियम ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू दी वेवलेंथ ऑफ लिथियम +2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर हम P लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे MP, यहाँ क्या लिखेंगे Q ऑफ P, ये बार डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ सेम एक्सेलेरेटेड सेम पोटेंशियल बोला है, तो लैम्डा ऑफ Li+2 ये वैल्यू किसके h/√2m Li प्लस मल्टीप्लाइड बाई Q, तो वही Q की वैल्यू Q ऑफ Li प्लस की वैल्यू कितनी 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3e हो जाएगा कितना, तो ये मास ऑफ Li प्लस इंटू 3e मल्टीप्लाइड बाई सेम पोटेंशियल। तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन अपान वेवलेंथ ऑफ Li+2, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ये वैल्यू आपके पास ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी पूरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.3 टाइम्स ऑफ MP बोला है, मास ऑफ लिथियम प्लस बोला है 8.3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई 3e डिवाइडेड बाई HH पूरी कैंसिल हो जाएगा, V कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ई कैंसिल, MP कैंसिल, तो ये इसकी वैल्यू √25, 25 की वैल्यू 5, आंसर क्या था इसका 5। तो ये भी 3 क्वेश्चन का सेटअप हो गया। ऐसे नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है अ बॉडी टेक्स प्लेस 20 मिनट टू कूल डाउन फ्रॉम 100 सेंटीग्रेड टू 90 सेंटीग्रेड, 100 से 100 से 90 आने में कितना मिनट 20 मिनट, देन हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गो फ्रॉम 110 से 100 आने में। तो सिंपल सा याद करो लॉ ऑफ कूलिंग पे, इवन CET वाले बच्चे भी कर सकते हैं इसको। अगर यहाँ पे ये टेम्परेचर क्या है ज़्यादा है ये कम है, तो याद करो इसका ग्राफ ऐसे आता था, इस तरीके से कर्व आता था रेट ऑफ कूलिंग का। मतलब अगर 100 से 90 आने में 20 मिनट लग रहा है, तो 110 से 100 तक आने में इससे ये मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है, तो इससे कम मिनट लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, लेस देन 20 मिनट, लेस देन 20। चूंकि बॉडी ज़्यादा गर्म होती है, तो जितना ज़्यादा गर्म होगी वो उतनी जल्दी कूल डाउन होती है। इसका मतलब क्या है कि आंसर इज सेकेंड, लेस देन 20 मिनट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कह रहे फ्रॉम फॉर अ पार्टिकल ईच ऑफ हैविंग m = 1 kg are moving in a circle having radius r due to their mutual interaction, find velocity of each particle। यहाँ पे ये समझना है कि कैसे ये इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखें कैसे निकालेंगे इसको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे चार मास है, 1 2 3 4, चारों मास आपस में म्यूचुअल ये इंटरेक्शन की वजह से घूम रहे हैं। तो इसका मतलब F1 और F2 इनके बीच में क्या होगा, ये चूंकि ये रेडियस r है, ये 90 है, तो ये √2 होगा, तो ये भी √2 होगा। ऑल राइट, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी, कितना 2r, ये √2r। तो यहाँ पे F2 की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं, F2 की वैल्यू Q1 Q2/r² होता है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी Gm × m अपान F2 की वैल्यू कितनी दूरी है √2r का होल स्क्वायर। ये तो आ गया F2, क्या आ गया F2। अब यहाँ पे F2 आ गया, दिस इज F2। F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 इनके बीच में है, ये वाला F1 है, तो इनके बीच में मास यहाँ पे दूरी कितनी है 2r, तो क्या हो जाएगा Gm × m अपान 2r का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई F1 की, ये F2 की। अब ये दोनों आपस में F1 F2 कैसे हैं आपस में, तो F रिजल्टेंट इनका √2 टाइम्स आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना था Fnet बराबर √2 टाइम्स ऑफ F2 प्लस इसी लाइन ऑफ एक्शन पे है F1। तो यहाँ पे बस दोनों की वैल्यू प्लेस कर देनी है, और ये किसके बराबर कर देना है mv²/r के बराबर कर देना है। ऑलराइट, तो अब ये F1 F2 दोनों की वैल्यू प्लेस करके हम क्या निकाल लेंगे वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो ये वैल्यू कितनी आपके पास है √2 टाइम्स ऑफ F2 की वैल्यू कितनी Gm × m अपान 2r का होल स्क्वायर प्लस F1 की वैल्यू कितना Gm × m अपान 4r का होल स्क्वायर। ऑलराइट, ये वैल्यू आपके पास आ गई
रूट एफ नेट आ गया, ये किसके बराबर, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। तो यहाँ पे आप सिर्फ वी स्क्वायर की वैल्यू पूछा था, तो क्या करेंगे आप, वी स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2√2 + 1 डिवाइडेड बाई 4 जी बाई आर आ जाएगा। ठीक, वेयर एम की वैल्यू 1 kg दिया है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारा दिख रहा है, √2 + 1/4 जी बाई आर। यस, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। यस ऑल राइट, नहीं यस ऑल राइट, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन बने रहिए, पूरा 30 के 30। क्वेश्चन नंबर 6, correct two slit, one of which 9 times of the other slit, find the ratio of maximum intensity to minimum intensity। वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 9 टाइम्स बोल रहा है, टू स्लिट्स ऑफ विच 9 टाइम्स ऑफ द अदर स्लिट, इसकी थिकनेस से मतलब है। तो यहाँ पे अगर ये स्लिट S1 है, ये S2 है, तो यहाँ पे ये 9 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू कितना, 3I0, इसका क्या S2 आ जाएगा, I0 आ जाएगा। तो I मैक्स अपान I मीन आपको पता है I1, यहाँ पे I1 अंडर रूट ऑफ I2 अपान अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ऐसे होता है। तो I1 इज नथिंग बट I1 की वैल्यू 3I0, तो इसकी वैल्यू कितना, 3I0 प्लस I0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3I0 माइनस I0 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना, 2I0, ये I0 39, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4I0। तो 4I0 मतलब 16, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3I0 माइनस I0। तो ये वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी, I0 की वैल्यू कितनी, 3I0। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, 2I0 का स्क्वायर मतलब 4, तो इसका आंसर कितना होगा, 4:1। कौन सा आंसर है इसका, 4:1। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही आसान, ऐसे समझें कि सेमीकंडक्टर का सबसे मतलब हेलुआ क्वेश्चन जो बोलते हैं वही वाला क्वेश्चन आ गया था। क्या बोला था कि इन ट्रांजिस्टर एक दिया है इस तरीके से, जिसमें IB आपके पास पता है बेस करंट है, ये आपके पास कलेक्टर करंट है, ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर यहाँ पे IE = IB + IC बोला था क्लास में। तो यहाँ पे करंट गेन पूछा है, तो हमें पता है कि करंट गेन, तो IB + I यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया है, IE की वैल्यू दिया है, IE 4, तो 4IB + IC, तो IC की वैल्यू मुझे पता है 4, IB निकाल लेंगे प्लस IC की वैल्यू दिया था क्वेश्चन में 3.5, तो IB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। करंट गेन क्या होता है, याद करो, करंट गेन डेल्टा, करंट गेन बताया था, आउटपुट अपान इनपुट, आउटपुट मतलब कलेक्टर करंट और बेस करंट। यहाँ पे बेस करंट की वैल्यू कितनी, 0.5, तो वैल्यू कितनी डायरेक्ट आ गई, 7:1। तो इसका आंसर क्या था, 7। तो देखो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन। और नंबर 8 क्या पूछा है कि ये दो वेव दिया था V, यहाँ पे VIN बराबर दिया है 20 sin of 2π 1500t, और VC कैरियर वेव की ये दिया है 80 sin of 2π 1 lakhs into t। तो यहाँ पूछा फाइंड द परसेंटेज मॉड्यूलेशन, तो यहाँ पे परसेंटेज मॉड्यूलेशन की वैल्यू क्या है, AM/AC। AM मतलब मॉड्यूलेटेड वेव, ये कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, परसेंटेज मॉड्यूलेशन 20/80 × 100। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1/4 × 100, आंसर इज 25%। तो इसका आंसर 25% था। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या पूछा कि इस I की वैल्यू मिली एम्पियर में बताओ। तो ये जेनर डायोड है, क्या है ये, जेनर डायोड। तो अगर ये 5 वोल्ट है तो इसके क्रॉस कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो अगर ये 5 वोल्ट का इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो मुझे I पूछ रहा है, तो I बराबर V/R, I बराबर V/R। तो V की वैल्यू कितनी, 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितना, इस पे पूछ रहा है 20 किलो मतलब 10⁻3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 × 10⁻³ मिली एम्पियर में पूछा है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2.5 मिली एम्पियर। सो नंबर 10, करेक्ट 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। सिंपल सी बात थी, पहले 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए गए ऐसे, ये C है ये C है, उसका इक्विवेलेंट देखो, उसका इक्विवेलेंट कितना याद करो, सीरीज में कैपेसिटर क्या होता है, इक्विवेलेंट 1/C = 1/C + 1/C
सी, तो 2/c मतलब c/2 पहला आ गया सीरीज में। दूसरा बोला देन दे आर पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्ट हो जाता तो c1 + c2 तो c + c 2c। इसका रेशियो सिंपल एकदम, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया। इसका रेशियो बताओ, तो रेशियो क्या हो जाएगा c/2 डिवाइडेड बाई 2c। तो ये वैल्यू कितनी, ये c कैंसिल 1/4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए थे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स इंक्रीजेस देन इट्स एनर्जी। ऑप्शन E बराबर hc/λ, याद करो पढ़ाया हूँ, E बराबर hc/λ। कह रहा है कि व्हेन वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इंक्रीजेस, भाई वेवलेंथ बढ़ रही है, एनर्जी क्या होगी, घटेगी। सिंपल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यहाँ पे 0.5 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे 0.2 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, F की वैल्यू कितनी लगाऊं कि ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहे, रुका रहे। ऑप्शन ए 25 न्यूटन, बी 50 न्यूटन, सी 10 न्यूटन, डी 20 न्यूटन। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे, याद करो कॉन्सेप्ट क्या सिखाया हूँ। कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ कि ये ऊपर जो फोर्स लगेगा म्यू इंटू एन, ये किसके बराबर हो जाएगा, एम इंटू जी के। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि एम जी तो नीचे लग रहा है, अब ये म्यू की वैल्यू, एन की वैल्यू, यहाँ पे एन क्या है, फोर्स है, तो यहाँ पे सिंपल म्यू इंटू एन इज नथिंग बट फोर्स बराबर एम इंटू जी। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पूछा है, तो वैल्यू कितनी, एम जी बाई म्यू, एम जी की वैल्यू एम इंटू जी, एम की वैल्यू कितनी 0.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई म्यू की वैल्यू 0.2, तो ये दोनों कैंसिल, 2.5 वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 10, आंसर 25। देखो कितना आसान क्वेश्चन। और भी देख, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 2 मासेज ऑफ रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ मास, ईच ऑफ m है, ये 2m है, ड्यू टू देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज d, फाइंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, एक तो 2m है, ये m है, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, इनके बीच की दूरी कितना है, d है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, ये d/3 पे, इधर 2d/3 पे। तो यहाँ पे याद करो इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, Gm1m2/r²। ये किसके बराबर होगा, mr ओमेगा स्क्वायर के। ये m की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं इस वाले केस में, तो m इंटू दूरी कितनी 2d/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इसको बस क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। देखो m कैंसिल, एक m कैंसिल आउट, फिर एक 2 यहाँ पे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी यहाँ पे m कैंसिल आउट, क्या बचा Gm/d², ये बराबर किसके, d/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये 3 हो गया, ये डिवाइडेड बाई d³ हो गया, यहाँ पे d³। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ 3Gm/d³। ठीक, अब यहाँ पे याद करो टाइम पीरियड पूछा था, फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा होता है। ठीक, ओमेगा बराबर 2π/t होता है, तो t बराबर 2π/ओमेगा। तो ओमेगा 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा की जगह पूरी वैल्यू रख देंगे 3Gm, यहाँ पे वैल्यू कितनी डिवाइडेड बाई d³। तो ये आपके पास देख लेंगे टाइम पीरियड कौन सा ऑप्शन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आया था, क्वेश्चन नंबर 14। साथ में बने रहिए चैनल पे, एंजॉय करिए, कहीं भी 30 क्वेश्चन का सेट नहीं मिलेगा आपको, एक एक चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया था, यहाँ पे बोला गया था कि W बराबर क्या दिया है, अल्फा बीटा e⁻x² KT इंटू अल्फा। तो पूछा था बीटा की वैल्यू बताओ, डायमेंशन ऑफ बीटा। तो देख सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये क्या दिया है, डायमेंशन लेस होता है, e⁻ समथिंग मतलब डायमेंशन लेस, मतलब अल्फा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x² डिवाइडेड बाई k इंटू टी, ये इंटू अल्फा, ये क्या है m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। वैसे एक मैं बात बता दूं, इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे वैल्यू क्या अल्फा, ये क्या है एनर्जी है, हाफ के टी 3/2 KT मतलब ये एनर्जी है, एनर्जी मतलब जूल। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये क्या है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे वैल्यू कितनी, एनर्जी का मतलब ये जूल इंटू अल्फा। तो ये बराबर क्या है, इसका डायमेंशन 1, ये डायमेंशन लेस है, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास ये आ गई क्या,
मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जूल। अब यहाँ पे वर्क डन भी क्या है, जूल है, जूल डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा दिया है, और अल्फा की वैल्यू आपने निकाल चुके हो क्या, मीटर, तो ये वैल्यू कितना, मीटर स्क्वायर बाई जूल। तो बीटा बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा बराबर जूल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। तो बीटा की वैल्यू जूल बाई मीटर, सिंपल जूल बाई मीटर। अब जूल बाई मीटर आपको जूल का पता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई मीटर, मीटर का मतलब एल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एल की पावर ऊपर जाएगा -1, एम एल टी माइनस 2। ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, अल्फा। दिस इज डायमेंशन ऑफ बीटा। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी। तो डायरेक्ट आपको याद होगा 9 kg/3k प्लस जी, डायरेक्ट फार्मूला याद है 9 kg/3k प्लस जी। चिल्ला के बताया हूँ, ये वाला ऑप्शन सही है, 9 kg/3k प्लस जी। पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 में, द मेटल क्यूब ऑफ साइड ए हीटेड and its temperature is increased by delta T. The coefficient of the linear expansion for this cube is alpha. Find the change in volume. याद करो, change in volume का फार्मूला क्या पढ़ा था, change in volume is nothing but delta V is nothing but V gamma delta T। तो V की वैल्यू क्या है, a क्यूब, गामा की वैल्यू याद करो अल्फा के टर्म्स में 3 अल्फा डेल्टा टी। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 बने रहें ऐसे ही, सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होंगे पूरे 30 के 30। आई की वैल्यू दिया है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। फाइंड दी चार्ज ट्रांसफर कब, 15 सेकेंड में। अल्फा की वैल्यू 20, बीटा की वैल्यू 8। तो आपके पास क्या दिया है, आई दिया है अल्फा टी प्लस बीटा ऑफ टी स्क्वायर। तो आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो डी क्यू बराबर क्या, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके क्यू तक, 0 से लेके 15 सेकेंड दिया है। तो इसको बस इंटीग्रेशन क्या करना है, अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाई 3। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 15 तक। डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन करें और आंसर निकालें। अल्फा की वैल्यू 20, यहाँ पे वैल्यू क्या, अल्फा बराबर यहाँ पे रख दें, अल्फा बराबर कितना दिया है 20 इंटू समय की वैल्यू 15 का स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है 8 इंटू टी क्यूब, मतलब 15 का क्यूब बटे 3। तो देखेंगे ऑप्शन आ जाएगा 11,250। ये आपके पास चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 11,250। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ रॉड ऑफ लेंथ L, coefficient of linear expansion alpha, find increase in length when temperature from T से कितना डेल्टा T। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चेंज इन डेल्टा L ओवर L बराबर अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ पूछा है सिर्फ चेंज इन लेंथ पूछा है, तो चेंज इन लेंथ बराबर L अल्फा डेल्टा C, L अल्फा डेल्टा T, एक लाइन का आंसर। तो आपके पास आंसर कौन सा है, L अल्फा डेल्टा T, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला है कि वर्क डन बताओ इस साइक्लिक प्रोसेस में, सी से ए से बी से सी, साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बताओ। सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आप इन सब पे जितनी भी प्रोसेसेज हैं वो सारी प्रोसेसेज लगा करके आप वर्क डन लिख सकते हैं। तो देखते हैं, तो आप क्या वर्क डन बराबर वर्क डन ए टू सी प्लस वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू सी, वर्क डन बी टू सी, वर्क डन ए टू बी। अगर यहाँ पे देखें ये कौन सा प्रोसेस है, ये आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन क्या हो गया 0। यहाँ पे ए टू बी आइसोथर्मल प्रोसेस, एन आर डेल्टा टी की वैल्यू T2 माइनस T1। यहाँ पे वैल्यू क्या दिया था, टेम्परेचर की वैल्यू 2T दिया था, ये टेम्परेचर एक्सिस 2T है, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे 2T है, तो ये यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा 2T इंटू ln ऑफ V2 बाई V1। V2 की वैल्यू यहाँ पे 2V है, यहाँ पे इस तरीके से V2 बाई V1, तो यहाँ पे 2V और ये V, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2V बाई V। ये आपके पास ये A टू B आ गया, फिर B टू C भी आना है। याद रखो कौन सा प्रोसेस है,
आइसोबारिक प्रोसेस, तो ये प्लस एन आर, ये कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कंप्रेशन हो रहा है, तो ये वैल्यू कितना एन आर डेल्टा टी, तो यहाँ से एन आर, यहाँ पे वैल्यू क्या आती है पी डी वी आती है, पी डी वी, पी की वैल्यू एन आर डेल्टा टी, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी एन आर डेल्टा टी, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी एन आर, यहाँ पे 2t, यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल ln ऑफ 2, ln ऑफ 2 ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी एन आर डेल्टा टी, तो आपके पास डायरेक्ट डेल्टा टी, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वैल्यू लिख लें एन आर कॉमन, एन आर टी कॉमन हो जाएगा, तो ln 2, यहाँ पे ln 2 2 ln 2 क्या आ जाएगा 2 ln 2 -1, यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या माइनस, यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे, यहाँ पे क्या है अब प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से एन आर डेल्टा टी रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा एन आर डेल्टा टी 2 ln 2 -1, तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे वो बोला था मोल कांस्टेंट था और ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन में कौन सा फार्मेट देना है, तो एन आर टी का कौन सा फार्मेट है, तो यहाँ पे 2 ln 2 -2, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे एन आर टी क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे फॉर 1 नंबर ऑफ मोल, ये सारी चीज़ें दी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोला है आर, फाइंड दी फोकल लेंथ कब, जब n की वैल्यू 3/2 में हो, तो आपको फोकल लेंथ का फार्मूला पता है 1/f बराबर n1 n-1 1/r1 1/r2, तो ये वैल्यू कितनी 3/2 -1 1/r1 की वैल्यू इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये है वैल्यू क्या है कि यहाँ पे ये वाला रेडियस क्या है, ये वाला रेडियस पॉजिटिव, तो r -1/-r, तो ये वैल्यू कितनी आपके पास हो जाएगी 3/2 -1 मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई r, ये वैल्यू कितना 1/r प्लस 1/r, तो वैल्यू कितना 2/r मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर किसके 1/f बराबर 1/r, तो मतलब f की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस r, f की वैल्यू कितनी प्लस r, ऑलराइट, नहीं इट इज लिटिल मिस्टेक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान, बने रहिए, ऐसे अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे दिया है 3 1 2 3 ए बी सी, बोला कि कौन सा स्पेक्ट्रम है, भाई ये इंफिनिटी से चल रहा है, यहाँ पे जा रहा है n बराबर 1 पे, तो लाइमन है, लाइमन सीरीज पहला फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, तो लाइमन ये हो गया, यहाँ पे ये कहाँ से 5 से 2 पे आ रहा है, तो ये बाल्मर है, लाइमन के बाद बाल्मर, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर ये सेकेंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर, ठीक, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर ये हो गया। अब यहाँ वाला बोलो पास्चन सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, तो ये तीसरा सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन, सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन, तो ये वाला ऑप्शन ए इसका सही था, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पूरा 30 के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बने रहिए। यहाँ कह रहे हैं 2 planets S1 and S2 rotate about their own axis, S1 complete 1 hours and S2 complete 8 hours, बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटीज S1 by S2, सिंपल सा कॉन्सेप्ट 2π/t, तो ये ओमेगा 1, ये ओमेगा 2 कितना 2π/t2, तो ये T1, तो 2π/1 आवर्स डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, तो 2π/8, आंसर कितना 2π कैंसिल 8/1, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे ये वैल्यू क्या ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, अभी आपने क्या निकाला है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 8/1, तो आंसर कौन सा था 8/1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या दिया, रिंग दिया, ये डिस्क दिया, ये सिलेंडर दिया, सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड स्फीयर,
ठीक। तो आपसे पूछा कि ये I1 इसके अबाउट, I2 इसके अबाउट, I3 इसके अबाउट, I4 इसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो mr स्क्वायर होता है, इसके अबाउट लेकिन होता है, इसके अबाउट क्या होता है mr स्क्वायर बाई 2। ऐसे डिस्क का इसी के अबाउट पूछा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2। इसका भी सॉलिड सिलेंडर का भी जैसे डिस्क होता है वैसे सिलेंडर होता है, इसकी वैल्यू कितनी mr स्क्वायर बाई 2। स्फीयर का याद करो 2/5 mr स्क्वायर। तो विच ऑप्शन, तो ऑप्शन इसमें एक ही था, इसमें mr स्क्वायर बाई 2, इसमें भी mr स्क्वायर बाई 2, इसमें भी mr स्क्वायर बाई 2। I1 I2 I3 तीनों बराबर थे। अब ये सारी वैल्यू बराबर है क्योंकि 2/5 की वैल्यू 0.4, इसका मतलब ये वैल्यू कम होगी तो ये क्या है, ये तीनों ज्यादा हैं, I4 कम होगा। तो ऑप्शन एज करेक्ट, इसका ये वाला ऑप्शन था। अब बात करते हैं, एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आया है, क्या दिया है यहाँ पे दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम वीटी कर्व का है, मतलब ये क्या देगा, इसका स्लोप क्या देगा, a बराबर dv बाई dt, मतलब इट विल गिव्स यू स्लोप, मतलब क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी, ये निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप मतलब रिटार्डेशन ये है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव स्लोप है, मतलब ये एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन है, कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो निगेटिव से चालू हुआ है फिर पॉजिटिव में हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 20 हैं, क्या पूछ रहा है, 2 बैटरीज, क्वेश्चन नंबर 25, 2 बैटरीज ऑफ ईएमएफ, एक 6 वोल्ट एक 4 वोल्ट, देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इसका 2 ओम, इसका 2 ओम है, इसका 8 ओम है रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट पोलैरिटी। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ए क्रॉस 4 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और वाई के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आई कितना बहेगा, ये हाइयर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो आई बराबर V इक्वल टू आई आर, तो आई बराबर V बाई आई, V बाई आर, आई बराबर V बाई आर। तो V कितना, ये 6 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये यहाँ पे अगर यहाँ पे गरीब है, ये अमीर है, ये अमीर है, ये गरीब है, तो अगर ऐसे चलते हो तो पॉजिटिव 6 माइनस 4, तो 2 डिवाइडेड बाई 8 और 2, इसका रेजिस्टेंस, इसका 8, इसका 2, तो 2/10, वैल्यू कितना 1/5। ये आपके पास करंट बहेगी इस सर्किट में। अब इसमें पूछा था पोटेंशियल अक्रॉस 4, तो V इक्वल टू EMF माइनस प्लस आई आर, EMF प्लस आई आर। यहाँ पे क्या दिया है आर, EMF की वैल्यू, यहाँ पे भी पूछ रहा है मुझे, तो यहाँ पे वैल्यू कितना 4 वोल्ट माइनस आई की वैल्यू कितना 1/5 मल्टीप्लाइड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 4 वोल्ट बैटरी कितना 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस 8/5, 4 प्लस 8/5, इसकी फाइनली वैल्यू कितनी 5.6 वोल्ट। इसका आंसर कौन सा है 5.6 वोल्ट। एक देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि सेंटर पे, कहाँ पे, सेंटर पे एक चार्ज रखा है, इस तरीके से आपके पास लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन 5.6 वोल्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, अब एकदम कगार पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे पूछे सेंटर पे मुझे पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो सिंपल सा देखो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो देखो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, ये वाला इससे कैंसिल आउट और ये वाला इससे, ये वाला इससे। अभी कौन सा बचा है यहाँ पे, अभी यस ऑप्शन ये वाला इससे कैंसिल आउट, सिर्फ यहाँ पे बचेगा। अगर यहाँ पे बचेगा तो इसकी दूरी, आप डायगोनल के बीच की दूरी कितनी होती है, डायगोनल के बीच की दूरी आपको पता है, डायगोनल के बीच की दूरी कितना, यहाँ पे ई की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया था, हाउ मच वैल्यू इज गिवन, यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दिया है आपके पास। तो ये वैल्यू देखें, अगर ये माइनस क्यू है, ये वाला डायगोनल, इस पे ये डायगोनल और ये डायगोनल, यही दोनों निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये रिपल्सन होगा। तो दोनों एक ही साइड जाएंगे, इस साइड अंदर की तरफ। तो ये वैल्यू कितनी -2 टाइम्स ऑफ के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए अंडर रूट ऑफ 3/2। डायगोनल का ये जस्ट हाफ होता है a√3/2, तो इसका होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर ये करेंगे तो -2 इंटू के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे ये वैल्यू क्या, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 चला जाएगा। ऑलराइट,
यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस यूनिट वेक्टर याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर के साथ पूछा था, तो यूनिट वेक्टर i प्लस जे प्लस के, मतलब इस वाले में i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई √3, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ के वेक्टर नीचे के यहाँ पे के कांस्टेंट के, ये वैल्यू कितनी -8k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 3√3 इंटू आपके पास वैल्यू कितना i प्लस जे प्लस के, तो इसका ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अपन 26 नंबर तक आ चुके हैं, 27, 28, 29, 30, अब खत्म होने वाला है पेपर, जल्दी से 1 घंटे में उड़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मैच दी फॉलोइंग, सिंपल सबसे आसान कॉन्सेप्ट, क्या बोला आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट, तो सिंपल आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक नो हीट ट्रांसफर, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। सबसे आसान क्वेश्चन देख के आंख मूंद के मार दो। तो यहाँ पे ये देखो सबसे आसान क्वेश्चन, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आए हैं जिसको बोलते हैं हेलुआ से हेलुआ क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हेलुआ वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं 28 नंबर प्रॉब्लम, कह रहा है ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस विद y = x², एक ग्राफ दिया है y = x², कह रहा है मैक्सिमम हाइट ऑफ द ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम μ = 0। यहाँ पे क्या क्या दिया है, एक तो dy/dx मतलब इसका स्लोप दिया है कितना 2x की वैल्यू कितना tan थीटा बराबर म्यू, इसको dy/dx डिफ्रेंशिएट कर लिया तो क्या क्या दिया है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा μ/2, तो x की वैल्यू म्यू, यहाँ पे क्या दिया है ये x की वैल्यू आ गई आपके पास μ/t, तो y बराबर कितना, y बराबर क्या हो जाएगा x² दिया है ग्राफ में, और x बराबर कितना μ/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू की वैल्यू कितना दिया है, म्यू इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू कितना आ जाएगी 0.1, तो 0.02 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 28। अब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं 29 और 30। 29 नंबर क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड A, इफ अनदर ब्लॉक ऑफ मास M स्मॉल m केप्ट सडनली ऑन कैपिटल M ब्लॉक एट द मेन पोजीशन, कहाँ पे मेन पोजीशन, देन फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड पूछा है। तो पहले हम क्या लगाएंगे, अगर धीरे से रख रहा है सडनली रख रहा है, इसका मतलब कोई उसमें क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम करें तो m इंटू वी बराबर कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी डैश, तो वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी m इंटू वी अपान कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एक तो वी डैश आया, ये जिस वेलोसिटी से मीन पोजीशन से निकलेगी। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, हाफ के इंटू मान लिया न्यू एम्पलीट्यूड A डैश है, हाफ kx², इसकी वैल्यू हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी डैश का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें A डैश पूछा था, सिंपल कॉन्सेप्ट, तो वैल्यू कितना हाफ k इंटू A डैश का स्क्वायर, हाफ स्मॉल कैपिटल M इंटू स्मॉल m, वी डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v देखो क्या दिया है m इंटू वी अपान कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, तो देखो एक वाला टर्म ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हाफ के A डैश का स्क्वायर बराबर हाफ m इंटू वी का होल स्क्वायर अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास A डैश निकालना है, आपका आप टारगेट क्या है A डैश निकालना। देखो A डैश क्या आ जाएगा, तो A डैश बिकम्स ये हाफ हाफ कैंसिल, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी A डैश का स्क्वायर बराबर m² v² डिवाइडेड बाई, यहाँ पे और क्या दिया है, और कोई टर्म दिया है, यहाँ पे यस, तो ये वैल्यू क्या आपके पास, ये वैल्यू कितनी आ गई m² v² अपान 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू कितनी 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे अगर ये काट नहीं रहे हैं तो इसको ऐसे ही रहने दें, हाफ k इंटू A डैश का स्क्वायर, ठीक, ये बराबर किसके m² v², ठीक, ये अभी कटा नहीं है, ये बराबर 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो ये एक तो A डैश आ गया। अब इसमें दूसरी बात बोल रहा है कि एक तो तब था जब रख दिया गया, अब क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि सडनली रख दिया गया, जब नहीं रखा था तो वैल्यू क्या थी हाफ k इंटू A² बराबर किसके हाफ kx² बराबर हाफ mv², तो ये वैल्यू कितनी थी हाफ कैपिटल M इंटू v², तो ये दो इक्वेशन हैं आपके पास, एक तो ये और एक ये, तो यहाँ पे ये वैल्यू mv² जो आपके पास वैल्यू आई है ना mv², उसको टर्म्स में लिखेंगे,
तो आपके पास ए डैश का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल एम अपान कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए डैश ए का होल स्क्वायर। तो सिंपल आप क्या करना है, रूट निकालना है। तो ये रूट निकालें तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो एम अपान एम प्लस एम इंटू ए आएगा। ऐसा कौन सा अपना ऑप्शन है, एम अपान ए इंटू एस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो लास्ट क्वेश्चन पे हैं अब। तो मेरे प्यारे बच्चों बस ऐसे रहा है कि दो पार्टिकल थे, सेम मास के थे, ये रेस्ट पे था, ये 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। आफ्टर कोलिजन ये चला गया 30 डिग्री बनाते हुए इधर, और 30 डिग्री बनाते हुए ये वाला पार्टिकल इधर चला गया। इसकी वेलोसिटी एक्स मान लो, इसकी वेलोसिटी वाई। तो मुझसे पूछा था एक्स बाई वाई का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में m इंटू एक्स साइन ऑफ 30, ये वैल्यू कॉस, ये वाली साइन, तो m इंटू एक्स साइन ऑफ 30 बराबर m इंटू वाई साइन ऑफ 30। तो सिंपल m कैंसिल, तो x बाई वाई बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इसका आंसर क्या था 1। तो मेरे प्यारे बच्चों 30 के 30 क्वेश्चन कोई भी चैनल भाई नहीं ले आया होगा। 30 के 30 क्वेश्चन आपको पूरा तरीके से डिस्कस हो गया। ऐसे ही अगर आप नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पूरा का पूरा जब जैसे आज आप मॉर्निंग का हो गया, इवनिंग का भी जल्दी ही आ जाएगा 1-2 घंटे में चैनल पे। तो याद रखें, अगर आप नए व्यूवर्स हैं जरूर सब्सक्राइब करें। आपको पूरी क्लास 11 12 की प्लेलिस्ट मिलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तरीके से पूरा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम्स। थैंक यू।